और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। आज श्वेता पाक कला में बना है जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल के लिए धनिया की पंजीरी, चरणामृत और माखन मिश्री। इसी के द्वारा आज का भोग प्रसाद बन के तैयार होगा, जो आप जन्माष्टमी पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप जन्माष्टमी पे इस तरह से पूजा की थाली के लिए भोग प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। आप रेसिपी को देखिए और देखने के बाद इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। थाली के अंदर हमने धनिया की पंजीरी रखी है, साथ ही माखन मिश्री रखा है, मथुरा के पेड़े रखे हैं, मावा पाग रखा है, खरबूजे के बीज के द्वारा तैयार पाग रखा है, दही हांडी रखी है और चरणामृत को रखा है। के अंदर आप किसी भी फ्रूट का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर आप तुलसी पत्र डालने के बाद ये भगवान का भोग और प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। और आप मिलकर इस प्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले धनिया की पंजीरी को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए एक कटोरी में हमने 50 ग्राम धनिया लिया है, साबुत वाली धनिया है। इसके द्वारा ही आज की पंजीरी को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसको पोंछ लिया था। पोंछ के इसमें से चुन लीजिए, कोई गंदगी वगैरह हो तो उसको पहले आप निकाल के साफ कर लीजिए। कि हमने पंजीरी को बना के तैयार कर लेना है। इसी के साथ हमने 50 ग्राम घिसा हुआ नारियल का बुरादा लिया और 100 ग्राम मिश्री का पाउडर लिया है। इसके लिए आप चाहे टुकड़ी वाली मिश्री का उपयोग कर सकते हैं या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है उसके द्वारा भी पाउडर को बना के तैयार कर सकते हैं। मिठास के लिए आप चाहे तो चीनी का पाउडर या फिर देसी खांड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 50 ग्राम साबुत धनिया और 50 ग्राम नारियल के बुरादे के लिए हमने 100 ग्राम मिश्री का पाउडर लिया। इसी रेशियो से हम पंजीरी को बना के तैयार करेंगे। और इसी के साथ हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो या जो आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इस पंजीरी के अंदर डाल सकते हैं। से मखाने लिए थे, जिसको कुछ को हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिए, कुछ को हमने साबुत ही रखा है। साथ ही साथ हमने 1 टेबलस्पून चिरौंजी लिया है, 4 से 5 टेबलस्पून हमने घिसा हुआ नारियल लिया है और 2 टेबलस्पून किशमिश लिया है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने छुआरे को छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया है और काजू बादाम लिया है। बादाम को भी हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। काजू को कुछ को हमने बड़े टुकड़े में रखा, कुछ को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म होगी, इसके अंदर सबसे पहले साबुत धनिया को डाल देती है और डालने के बाद ही गैस की फ्लेम को लो कर देती है। लो फ्लेम पे चलाते हुए धनिया को लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। पूरी धनिया को भूनने में गैस की फ्लेम को हमने लो रखना, हाई फ्लेम नहीं करिएगा, ना इसका हमने कलर चेंज करना है और धनिया को हमने जलाना भी नहीं है। और इस तरह भूनते हुए लगभग 2 से ढाई मिनट हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देते हैं, लगभग 2 से 3 बूंद ही घी इसके अंदर डालिएगा। बहुत ज़्यादा घी का उपयोग इसके अंदर हमने नहीं करना है। घी को अच्छी तरह से धनिया के ऊपर कोट कर देते हैं और इस तरह देखिए धनिया भून के तैयार होगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पूरी धनिया को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते। तो वापस से हमने गैस पे उसी कढ़ाई को रख दिया और इसके अंदर साबुत हमने मखाने और साबुत काजू को इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए 2 मिनट तक पहले गैस की लो फ्लेम पे इसको भून के तैयार कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भूनते समय भी गैस की फ्लेम को हमने लो रखा। इसके अंदर एक एक करके बारीक टुकड़ों में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। बारीक टुकड़े में कटा हुआ छुआरा, किशमिश और नारियल को डाल देते हैं। साथ ही साथ गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 1 से 2 मिनट तक गर्म कढ़ाई के अंदर इसको भून के तैयार कर लेते हैं। अब हमने देखिए इसको भून के तैयार कर लिया। अब जो थोड़ा सा 1/4 टेबलस्पून घी है, इस घी को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देते हैं। 2 मिनट तक इसी के अंदर चला लिया और पूरे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर जो साबुत धनिया को हमने ड्राई रोस्ट करके रखा, पूरी धनिया को इसके अंदर डाल देते हैं। ढक्कन लगा के इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए साबुत धनिया का पाउडर बन के तैयार हो गया। इतना ही बारीक इस पाउडर को हमने बना के तैयार करना था। अब इसके अंदर 50 ग्राम नारियल का बुरादा जो हमने लिया है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। कुछ सेकंड चलाने के बाद देखिए इस तरह से तैयार है। अब इसके अंदर जो हमने मिश्री का पाउडर लिया, पूरी मिश्री के पाउडर को डाल देती हैं। अच्छी तरह से इसको 1 मिनट तक चला देते हैं, जिससे धनिया के साथ ही सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो जाए। पूरी धनिया पंजीरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके रखा है, आधा इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। दोबारा से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देते हैं और इस तरह देखिए धनिया पंजीरी बन के तैयार होगी। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। जन्माष्टमी स्पेशल है और जन्माष्टमी पे धनिया पंजीरी जरूर बनती है। पंजीरी के ऊपर जैसे आपने तुलसी पत्र रखा है, तुलसी की पत्तियां रखी, वैसे ये भोग प्रसाद के रूप में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप जन्माष्टमी जरूर बना के ट्राई करिएगा। इस तरह देखिए पहली रेसिपी बन के तैयार होगी। अब दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
पंचामृत या फिर चरणामृत 5 तरह की चीज़ों से मिलके बनता है। इसके लिए गाय के दूध के द्वारा तैयार हमने दही लिया है, गंगा जल लिया है, गाय का हमने दूध लिया है, गाय के द्वारा तैयार हमने देसी घी लिया है और साथ ही साथ शहद लिया है। इन्हीं 5 चीज़ों के द्वारा हम चरणामृत को बना के तैयार करेंगे। जन्माष्टमी पे स्पेशल ये चरणामृत जरूर बन के तैयार होता है। इसके लिए हमने 250 ग्राम गाय का दूध लिया था। गाय के दूध को अच्छी तरह से उबालने के बाद इसको हमने दही जमा के तैयार कर लिया है। बस गाय के दूध के द्वारा तैयार दही है तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर जो भी नॉर्मल दही आपको मिल जाए उसी के द्वारा भी बना के आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज लिया है हमने गंगा जल, 4 से 5 टेबलस्पून इसके लिए हमने गंगा जल लिया है। गंगा जल भी पंचामृत में जरूर पड़ता है। साथ ही साथ गाय का कच्चा दूध है, ये हमने आधी छोटी गिलास लिया है। ml में देखेंगे तो ये 100 ml के करीब दूध लिया है। गाय का दूध भी चरणामृत में जरूर डाला जाता है। इसी के साथ हमने 1 टेबलस्पून शहद लिया है। ये 1 से 2 टेबलस्पून हमने गाय का देसी घी लिया है। ये घर का बना हुआ देसी घी है, इसका उपयोग भी हमने पंचामृत में करना है। इन्हीं 5 चीज़ों के द्वारा चरणामृत को बना के तैयार करेंगे। चरणामृत बनाने के लिए ये 5 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करती हो या फिर जो आपके पास उपलब्ध हो उसी ड्राई फ्रूट्स को आप पंचामृत के अंदर डाल सकते हैं। हमने थोड़े से मखाने लिए जो छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया है, नारियल लिया है, छुआरे लिए हैं, किशमिश लिया है, काजू लिया, बादाम लिया, चिरौंजी लिया। इतने ही ड्राई फ्रूट्स का उपयोग हमने किया। आप चाहे तो इसके अंदर पिस्ता डाल लीजिए, अखरोट डाल लीजिए, या फिर जो ड्राई फ्रूट और हो आप उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके लिए हमने 50 ग्राम मिश्री लिया था, धागे वाली मिश्री थी। इसको बढ़िया कूट के हमने पाउडर की तरह बना के तैयार कर लिया। आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ डाल लीजिए, फिर चीनी डाल लीजिए, फिर देसी खांड को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने पंचामृत बनाने के लिए एक बड़ा बोल ले लिया। एक बोल के अंदर सबसे पहले हमने 250 ग्राम दही को निकाल के रख लेना है। अब इसके बाद बाकी सामग्री को हम डाल देते हैं इसके अंदर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सबसे पहले हमने शहद को डाल दिया। शहद को डालने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया। इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबलस्पून जो गंगा जल लिया उस गंगा जल को भी इसके अंदर डाल देते हैं, और साथ ही साथ जो हमने गाय का दूध लिया है 100 ml इसको भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने मिश्री का पाउडर बना के तैयार किया इसके अंदर से 4 टेबलस्पून डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह देखिए इसको भी हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। आप स्पून सहायता से मिला लीजिए, या फिर आप इसको मतने के द्वारा 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मत के भी तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे उसको एक एक करके सारी इसके अंदर डाल देने हैं। पंचामृत बनाते समय इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पंचामृत एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। और भगवान का भोग प्रसाद देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया। इसको हमने अच्छी तरह से मिला दिया, और मिलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमने चिरौंजी को डाल दिया। इसके अंदर जो तुलसी पत्र का आप उपयोग करिए वो साबुत होनी चाहिए, टुकड़े में तोड़ के इसके अंदर हमने तुलसी पत्र को नहीं डालना है। और इस तरह देखिए जैसे ये भगवान का भोग लग जाता है इस पंचामृत का स्वाद दोगुना से तिगुना बढ़ जाता है। कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी पे चरणामृत बन के तैयार हो गया। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। अब हम तीसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जो माखन मिश्री बन के तैयार होगा। इसके लिए सबसे पहले हमने दही को बना के तैयार कर लेना है। दही को हमने 6 से 7 घंटे पहले ही जमा के तैयार कर लिया था। इसके लिए हमने 1 कटोरी के अंदर 2 दिन पुरानी मलाई का उपयोग किया है। ये 5 लीटर दूध की मलाई है, और साथ ही साथ 150 ml हमने गाय का दूध लिया है। जो भी रेसिपी को हम बना के तैयार करें वो गाय के दूध के द्वारा ही इसका माखन बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने एक बड़ा बोल ले लिया, उसके अंदर पूरी मलाई को निकाल लेते हैं। जो 150 ml हमने दूध को लिया पूरी दूध को भी इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने ताजी दही ली है, इस दही को भी इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सारी सामग्री को लगभग 1 मिनट तक मिला के तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट की सहायता से ढक के इसको लगभग 6 से 8 घंटे के लिए जमा के तैयार कर लेते हैं। जब ये दही के रूप में जम के तैयार हो जाती है उसके बाद से इसके अंदर से हमने मक्खन निकाल के तैयार कर लेना है। इसको रखे हुए लगभग 8 घंटे हो गए हैं, और देखिए ये दही की तरह जम गया है। अब इसमें से जो मक्खन निकल के तैयार होगा उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होता है। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, और उसके अंदर जो हमने मलाई के साथ दूध को दही के रूप में बना के तैयार किया है पूरी को इसके अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से मथ के तैयार कर लेते हैं। के द्वारा मतने में इसको लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा। एक बात आपको बता दें कि दही को जमाने के बाद 2 घंटे हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद ही इसको हमने निकाल के दूसरे बर्तन में किया, और इस तरह देखिए मतते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है।
जब आप फ्रिज में रख के इस तरह से इसको मथ के तैयार करेंगे तो मक्खन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और इसके लिए किसी ठंडे या गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती। और इस तरह देखिए मथते हुए लगभग 6 मिनट हो गया है, मक्खन से दही अलग हो गई है। इसी तरह का हमने इसको बना के तैयार करना था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पानी को डाल दिया। पानी को डालने के बाद ऊपर से इस मक्खन को निकाल लेते हैं। निकाल के एक दूसरे बोल के अंदर इसको इकट्ठा कर लिया। तरह से देखिए पूरी मक्खन को हमने दही के अंदर से निकाल के एक बोल के अंदर इकट्ठा कर लिया। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी पानी को डालना है और अलटते पलटते मक्खन को अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेना है। कि एक बैच को हमने साफ कर लिया और इस पानी को उसी दही के अंदर हमने डाल देना है जिसके अंदर से हमने मक्खन को निकाल के रखा था। दोबारा से इसके अंदर फिर से पानी डाल देते हैं, अच्छी तरह से अलटते पलटते इसको धुल के साफ कर लेते हैं। इस तरह से देखिए पूरे मक्खन को हमने 3 से 4 बार धुल के साफ कर लिया है। साफ करने के बाद देखिए मक्खन तैयार है और साथ ही साथ इस बोल के अंदर लगभग 600 से 700 ml के करीब बटर मिल्क है। इसके द्वारा आप कढ़ी बना सकते हैं, किसी भी सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह देखिए मक्खन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने मिश्री को डाल देना है। एक बोल के अंदर हमने मिश्री ली है, धागे वाली मिश्री थी। इसको हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिया। आप चाहें तो जो छोटे पीस में मिश्री आती है उसको भी इसके अंदर डाल लीजिए। अच्छी तरह से इसको हमने मिला देना। लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून मिश्री का हमने उपयोग किया है। इस पूरे मक्खन को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं और प्रसाद के लिए देखिए माखन मिश्री बन के तैयार हो गई है। लट्टू गोपाल को माखन मिश्री बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरह देखिए पूरे माखन मिश्री को एक बोल के अंदर हमने निकाल के रख लिया है। इसके ऊपर भी तुलसी पत्र रख देते हैं। आप प्रसाद के लिए कोई भी रेसिपी बनाए उसके ऊपर तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। और इस तरह देखिए जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल के लिए हमने तीनों रेसिपियों को बना के तैयार कर लिया। माखन मिश्री बनाया जो कृष्ण जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, साथ ही साथ चरणामृत को बना के तैयार किया और इसके लिए धनिया की पंजीरी को बना के तैयार किया। अब इन सारी सामग्री को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जब आपको भगवान को भोग लगाना हो तो इस तरह आप भगवान को भोग लगा के तैयार कर लीजिए। एक हमने थाली ले ली, उसके अंदर सबसे पहले माखन मिश्री को रख देते हैं। एक हमने दूसरी कटोरी ली जिसके अंदर हमने धनिया की पंजीरी को रख देते हैं। अब एक हमने दूसरा बर्तन ले लिया जिसके अंदर हमने जो चरणामृत को बना के तैयार कर रहे हैं, जिसको पंचामृत भी बोला जाता है, इस चरणामृत को पूरा इसके अंदर हमने डाल देना। डालने के बाद इसको भी एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब हमने एक बर्तन के अंदर दही को निकाल के रख लिया। दही के अंदर पहले हमने मिश्री को डाल दिया था। एक बोल के अंदर हमने मावा पाक निकाल के रख लिया। इसकी रेसिपी पहले हमने आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पर इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ हमने मथुरा के पेड़े भी बना के तैयार किए, इसको भी इस थाली के अंदर रख लेते हैं। और साथ ही साथ खरबूजे का बीज, इसके लिए हमने केला लिया है। फ्रूट्स आप अपनी पसंद का कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी फ्रूट रखिए वो पूरी तरह से अच्छा हो और उसी को इसके अंदर रखना है। अब सारे बोल के अंदर हमने तुलसी पत्र रख देना है क्योंकि प्रसाद बना के तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जी को तुलसी पत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह देखिए लड्डू गोपाल की भोग प्रसाद की थाली बन के तैयार हो गई। जब भी आपको पूजा करना हो तो इस तरह से थाली को तैयार कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।